एक बार की बात है, इसी समय की बात है। रामपुर नामक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनके नाम थे अर्जुन और विक्रम। वे बचपन से ही एक साथ पढ़े लिखे और बड़े हुए थे। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन अर्जुन ने विक्रम से कहा, विक्रम, क्यों ना हम जंगल में सैर करने चलें, ना वहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और हमें वहां बहुत मजा आएगा। विक्रम ने जवाब दिया, यह एक शानदार विचार है अर्जुन, मुझे भी जंगल बहुत पसंद है। चलो, हम कल सुबह ही निकल चलते हैं। दोनों दोस्तों ने अगले दिन की यात्रा के लिए तैयारियां की। उन्होंने अपने साथ पानी खाना और एक छोटी सी पिटारी ले ली जिसमें जरूरी चीजें थीं। अगले दिन सुबह होते ही वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत ही सुंदर था। वहां बड़े बड़े पेड़ थे, तरह तरह के फूल खिले हुए थे और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। अर्जुन और विक्रम उस सुंदरता को देखकर बहुत खुश हुए। वे दोनों जंगल में घूमते रहे, हंसते बोलते रहे और सुंदर दृश्यों का आनंद लेते रहे। घूमते घूमते वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। अचानक उन्हें एक भयानक शेर दिखाई दिया। शेर उन्हें देखकर गरजने लगा। अर्जुन और विक्रम दोनों डर गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। अर्जुन ने सोचा कि उसे अपनी जान बचानी चाहिए। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, एक पेड़ पर चढ़ रहा हूं, तुम भी जल्दी से किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। लेकिन विक्रम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने अर्जुन से मदद मांगी, लेकिन अर्जुन ने उसकी मदद नहीं की और खुद पेड़ पर चढ़ गया। विक्रम ने तुरंत सोचा कि अगर वह शेर के सामने भागेगा तो शेर उसे पकड़ लेगा। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और जमीन पर लेट गया, अपनी सांस रोक ली और मरने का नाटक किया। शेर ने आकर उसे सूंघा और यह समझा कि विक्रम मर चुका है। शेर ने विक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चला गया। जब शेर चला गया तो अर्जुन पेड़ से नीचे उतरा। उसने विक्रम से पूछा, विक्रम, तुम ठीक तो हो? मैंने देखा कि शेर तुम्हारे पास आया था। उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? विक्रम ने कहा, शेर ने मुझे कान में कहा कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अर्जुन यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विक्रम से माफी मांगी। विक्रम ने अर्जुन को माफ कर दिया, लेकिन उसे यह सिखाया कि सच्ची मित्रता में हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमें हमेशा अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए और किसी भी मुश्किल में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस घटना के बाद अर्जुन और विक्रम की मित्रता और भी मजबूत हो गई। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को और भी गहराई से समझा और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। वे दोनों समझ गए कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ खुशी के समय का साझेदार बनना नहीं है, बल्कि दुख और मुश्किलों में भी एक दूसरे का साथ देना है। कुछ महीने बाद अर्जुन और विक्रम ने फिर से जंगल में जाने का फैसला किया। इस बार वे और भी तैयार होकर गए और अपने साथ कुछ और जरूरी चीजें भी ले लीं। उन्होंने रास्ते में कई जानवरों को देखा और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। वे जानते थे कि अब वे किसी भी मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस बार की यात्रा में उन्हें और भी नई बातें सीखने को मिली। उन्होंने देखा कि जंगल में जानवर कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं और साथ रहते हैं। इससे उन्हें इंसानों के बीच भी एकता और सहयोग की महत्वता का एहसास हुआ। वे दोनों समझ गए कि इंसान को भी जानवरों से सीख लेनी चाहिए और समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। एकता में ही शक्ति है और यही हमारे जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाती है। जंगल की यात्रा के बाद अर्जुन और विक्रम ने अपने गांव के लोगों को भी एकता और सहयोग के महत्व को समझाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गांव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जहां उन्होंने लोगों को एकजुट होने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दी। उनके इस प्रयास से गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। लोग एक दूसरे के साथ और अधिक सहयोग करने लगे और गांव में खुशहाली बढ़ गई। अर्जुन और विक्रम को इस बात की बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से समाज को भी कुछ अच्छा सिखाया। अर्जुन और विक्रम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता और एकता का महत्व कितना बड़ा है। हमें हमेशा अपने मित्रों और समाज के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे न केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में खुशहाली आती है, बल्कि समाज भी सुरक्षित और खुशहाल बनता है। यही इस कहानी की सच्ची नैतिकता है कि एकता में ही शक्ति है और सच्ची मित्रता हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने में होती है।